जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। लो बेटा, अब ये घर तुम्हारे हवाले। ये कोई महल या हवेली तो नहीं है, छोटा सा घर है, लेकिन तुम्हारा है और आज से यहाँ तुम्हारा हुक्म चलेगा। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। स्कूल नहीं गए क्यों? अरे बेटा, हमारी तो आंख नहीं खुली वक्त पर, और आपको तो पता है ना कि बच्चों को आदत नहीं है खुद से तैयार होने की। हम चाह रहे थे कि अगर आलिया को। कैसी बातें कर रही हैं ना? अभी मुझे बहुत पहले ही मेड रख लेनी चाहिए थी। करता हूँ कुछ। पहले भी तो रखी थी बेटा, 4 दिन नहीं टिकी बच्चों के साथ वो। अब मैं बच्चों की नहीं सुनूंगा। मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे माँ बाप, बहन भाई सब पराये हो गए। बहन भाई माँ बाप कभी पराया नहीं हुआ करते बेटा, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को वो इज्जत नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें इसका एहसास है? उस घर में सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होता था। इस घर में तो मुझसे कोई बात करने को राजी नहीं, कोई चीज भी अपनी मर्जी से यहां से वहां नहीं रख सकते। और सारा दिन ताने सुनने को मिलते हैं कि मेरा घर ही नहीं है। तो घर वाकई तुम्हारा नहीं है। तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना चाहिए बेटा। मुस्तकबिल? मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं अंकल। अरे आई एम सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया। मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आओ गजाली आओ प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैंने डिस्टर्ब किया आप। अंकल आर यू श्योर? कोई डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज आओ बैठो। भाई ये आयमन है, मेरे दोस्त आफ्ताब की बेटी। अच्छा, वही आफ्ताब साहब जिनका आप बहुत जिक्र करते हैं। हाँ हाँ, मेरा पुराना क्लास फेलो। और आयमन ये गजाली हैं, मेरे दोस्त के बेटे। बदकिस्मती से इनके वालिद के। मैं चलती हूँ अंकल। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आफ्ताब से बात करूंगा। आप उनसे कुछ नहीं कहिएगा प्लीज। ठीक है, हम फिर बात करेंगे किसी वक्त। राइट? तुम अभी घर जाओगी या ऑफिस? मैं शाहजी के साथ पहले लंच के लिए जाऊंगी, फिर ऑफिस चली जाऊंगी। ओके। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आई एम सॉरी अंकल, वो मुझे पता नहीं था, मैं अचानक से। इट्स ओके यार। वैसे इनके साथ कोई प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं। झगड़ा करके छोटी सी बात पे अपने शौहर से तलाक ले ली। अब अपने वालिदैन के घर पे है, वहां भी किसी से नहीं बन रही। बहुत परेशान है बेचारी। जब आप अपने घर में है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, तुम्हें औरतों का पता नहीं है। जो खवातीन तलाक देके घर आ जाती हैं, उनका कहीं गुजारा नहीं होता। असल में आयमन जिद्दी है और ये तलाक उसी जिद का नतीजा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। थोड़ी बहुत जिद तो सब में होती है अंकल। अगर वो अपने किए पर शर्मिंदा है तो इसका मतलब है कि आइंदा गलती नहीं करेगी। कह तो रही है, और मुझे लगता है कि ठोकरें खा के काफी संभल भी गई है। लेकिन मुझे आफ्ताब और भाभी से बात करनी पड़ेगी। कहीं घर ही ना छोड़ दे। घर क्यों छोड़ेगी? मेरा ख्याल है तुम्हें पूरी दास्तान सुनानी पड़ेगी। दरअसल आफ्ताब का एक भांजा है हाशिम, ये उससे शादी नहीं करना चाहते थे। जबरदस्ती सब लोगों ने मिलकर इसकी शादी हाशिम के साथ करा दी।
अब क्या करोगे? जो कुछ हुआ इसके बाद ये सब तो होना ही था। तुम्हारी भाभी तो फिर भी अच्छी है कि उसने अभी तक कुछ नहीं बोला। मेरी भाभी होती ना तो अब तक हल्ला मचा चुकी होती। मुझे भाभी की किसी बात पे कोई दुख नहीं। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने माँ बाप और मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गए। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही। जो कुछ तुमने किया उसका रद्द अमल तो यही होना था। मेरी बात मानो, सबसे दब के रखो। ये बात मान लो कि वो घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भाई और भाभी का है। वो मेरे अब्बू का घर है। जितना हक भाई का है उतना ही मेरा है। आयमन, कोई नया शोशा मत छोड़ना, वरना जिंदगी को और अजाब कर लोगे। सही कह रहे। अपना हक मांगना जिंदगी अजाब करने के बराबर ही। ठीक है, नहीं मांगती अपना हक, लेकिन मुझे सुकून से तो रहने देना उस घर में। जिनका हक है उनको तो सुकून से रहने दो। मुझे तो आंटी और अंकल पे तरस आ रहा है। हद है शाज़ी, तुम मेरी दोस्त होते हुए कभी भी मेरा साथ नहीं देती हो। दोस्त हूँ इसीलिए बात की। तुमने खुद तो कहा था कि तुमने हाशिम के साथ गलत किया है, और जो हुआ सो हुआ, उसे रहने दो। अब आराम से जिंदगी गुजारो। कहानी तो काफी तकलीफदेह है अंकल। हाँ यार, लेकिन लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और फिर अपने किए पे पशेमान है। मैं सोच रहा हूँ मैं आज जाऊँ वहाँ। अंकल, हम उनकी कोई मदद कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं समझ रहा हूँ? जी। अच्छा काम करोगे, इससे तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और उसकी। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना माने। मान जाए तो अच्छी बात है, वरना चलो मैं बात करके देखता हूँ। तो वैसे तुम्हें लड़की कैसी लगी? अच्छी है। मगर ये मत भूलना कि बहुत जिद्दी है। ऐसा ना हो कि कल को। अरे अंकल, हम खामखा ऐसे ही बहस कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो बच्चों का सुनकर नहीं मानेगी। मेरा भी यही ख्याल है। उसे इतनी जल्दी दूसरों की बात मानने की आदत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो यार, तुम एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंसे। और आप जानते हैं कि मैं सब कुछ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ये तो मसला है। रक्षी को भी इस तरह बिला वजह अयमन के साथ उलझना नहीं चाहिए था। रक्षी जानती तो है सब कुछ, फिर इस तरह उसकी वजह से घर चले जाने का क्या मतलब है? बजाय इसके कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, रक्षी को कह रही हो। अय है, उसे समझाना तो भाई जुए शीर लाने के बराबर है। अब आप लोग हर बात के लिए अयमन को कसूरवार मत समझे। रक्षी में भी जरा सी बर्दाश्त तो होनी चाहिए ना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो जिंदगी कैसे गुजारेगी। ना ही वो जबान चलाना बंद करती है, ना जुबैर में तहम्मुल है। ठीक है, मैं जुबैर से बात करूंगा। मैं भी यही कह रही थी कि भाई समझाओ जुबैर को। अरे हर मामले में कुछ ज्यादा ही उलझने लगा है उससे। जुबैर को क्या समझाऊं? अब देखिए क्या वक्त हो रहा है और अभी तक वो ऑफिस से आई नहीं। अयमन 5 बजे छुट्टी होती है और अब 8 बजने वाले हैं। जुबैर को पता चला तो क्या अभी तक नहीं आई? नहीं। अरे भाई, हालात तो बड़े खराब हैं, फोन करो, पूछो कहाँ है वो। एक बार जुबैर ने पूछा था इस तरह, तो कहने लगी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे मामलात में कोई दखल ना दे। पता नहीं किस दिमाग की लड़की है ये। अब अल्लाह करे कि रक्षी और जुबैर के आने से पहले वो घर आ जाए, वरना वो बहुत अजाब खड़ा कर देगा। कमाल है। अयमन, इधर आओ। जी अम्मी। ये वक्त है तुम्हारे आने का। अम्मी बस वो शाजिया के यहाँ गई थी, आपको फोन करना चाह रही थी, लेकिन मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए नहीं कर पाई। अच्छा, फजूल बातें मत करो और ये खन्नास तुम अपने दिमाग में से निकाल दो
कि तुम अब खुद मुख्तार हो गई, जब चाहोगी चली जाओगी, जब चाहोगी आ जाओगी। चलो जाओ अपने कमरे में। माँ बाप यहाँ परेशान बैठे हैं, खुद घूमती फिरती हैं। आफ्ताब का एक भांजा है हाशिम, ये उससे शादी नहीं करना चाहते थे और जबरदस्ती सब लोगों ने मिलकर इसकी शादी हाशिम के साथ करा दी। लेकिन लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और फिर अपने किए पे पशेमान है। जी मेरा बच्चा। अबू मुझे नींद नहीं आ रही, भैया भी सो गए, मैं आपके पास सो जाऊं? सो जा मेरे पास, शाबाश। इस वक्त टीवी नहीं देखना, सुबह स्कूल जाना ना बेटा, सो जाओ अभी। आ जाओ, उठो। चलो जल्दी जल्दी। अब्बू मैं रोजाना आपके पास सो जाऊं? मेरे बच्चा, अपने घर में डरते नहीं है। देखो आपके पास भाई होता है, अन्ना भी होती हैं, मैं भी होता हूँ, तो फिर डरते तो नहीं है ना। अच्छा मैं ऐसा करूँगा, अन्ना भी से कहूँगा कि कल से आपके साथ सो जाया करें, ठीक है? ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। जी नदीम अंकल। अयमन, तुम कल मेरे दफ्तर आ सकती हो? जी खैरियत? हाँ, एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। ठीक है, ओके जी, खुदा हाफिज। जुबैर, रक्षी क्यों नहीं आई? ये आप पूछ रही हैं अम्मी? आप जानती हैं वो क्यों नहीं आई? लेकिन उसने तो कहा था कि वो वापस आएगी। जानता हूं, बहाना कर दिया कि कल आएगी, और ये सब कुछ आयमन की वजह से हो रहा है, आप ये जानती हैं। एक बात गौर से सुन लो जुबैर, कुछ भी हो जाए आयमन अब यहीं रहेगी, और अगर उसकी वजह से तुम रक्षी को उसकी माँ के घर छोड़ के आओगे तो ये रोज का मामूल बन जाएगा। अपनी बीवी को समझाओ बेटा। सबके तेवर बदले हुए हैं। फिर तुम सोच लो, जैसे तुम जिंदगी गुजारना चाहती हो वैसे तो नहीं गुजरेगी। गजाली बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ समझौते करने पड़ेंगे। भाई तुम शादी कर लो या अपने माँ बाप के घर रहो, ये जिदें और मनमानियां तो तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। देखो बेटा, इंसान को इंसानों के दरमियान ही रहना पड़ता है और उसके लिए उसे समझौते करने पड़ते हैं। तुमको जंगल में नहीं रहती होगी अपनी मनमानी करते फिरो। भाई अपनी 4 बातें मनवाने के लिए दूसरे की 2 बातें माननी पड़ती हैं। मैं जानती हूँ अंकल। जानती तो हो, लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं चलता, इसके लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है बेटा। देखो गजाली के हाथ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हर किस्म की आसाइश मिलेगी, लेकिन सिर्फ तुम्हें उसके बच्चों को अपनाना पड़ेगा। मैं आपको सोच के बताती हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन बेटा अपने मुस्तकबिल का कोई ना कोई फैसला तो तुम्हें करना है ना। हेलो। भाई अभी अभी आयमन उठ के गई है यहाँ से। बात हुई आपकी? जाहिर है, इसीलिए तो बुलाया था उसे। मैंने तुम्हारे और बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया उसको, और ये बात भी उसके कान में डाल दी है कि तुम भी उसे अपनाना चाहते हो। तो फिर क्या जवाब दिया उसने?
अभी इतनी जल्दी थोड़ी जवाब दे देगी। उसने कहा मैं सोच के बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो मानेगी। तो आप उनके वालिदैन से बात करें। अरे भाई, ये मानेगी तो उनसे बात करूंगा ना। हाँ, जबरदस्ती तो ये अपने माँ बाप की भी नहीं मानेगी भाई। बहरहाल देखो, मान जाती है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने एक दो जगह और भी बात कर रखी है। ठीक है अंकल, वापस। वालेकुम अस्सलाम। रक्षी आ गई? रक्षी? वो तो तुम्हारे साथ आने वाली नहीं थी। उसने कहा था कि दोपहर तक आ जाएगी। अम्मी, आपकी बेटी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। फजूल बातें मत करो। बीवी तुमसे संभाली नहीं जाती और इल्जाम तुम आयमन को दे रहे हो। ये इल्जाम नहीं अम्मी, ये हकीकत है। पूरा घर बर्बाद करके रख दिया उसने। पूरे घर में नौजत फैलाई हुई है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो वहां पर? आखिर हुआ क्या है? चिल्ला नहीं रहा, बता रहा हूं इनको कि आयमन की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है और मेरी बीवी आयमन की वजह से घर नहीं आ रही। मेरी वजह से नहीं, उसको बहाना चाहिए था अपने घर जाने का। बकवास मत करो। अपना घर तो बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर रही हो। जुबैर, तुम होश में तो हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे शर्म आएगी? मुझे शर्म आएगी अम्मी? इसको नहीं। बात सुनो, अगर तुमने हाथ उठाया ना तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं। तुम तो चली जाओ यहाँ से, तुम्हें भी जुबान चलाने का बहुत शौक है। अम्मी, अगर मेरी बीवी घर ना आई तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। फिर रखना अपनी बेटी को अपने पास। अच्छा अच्छा, ज्यादा धमकियां मत दो, ले जाओ अपनी बीवी को कहीं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। फिर तुम सोच लो, जैसे तुम जिंदगी गुजारना चाहती हो वैसे तो नहीं गुजरेगी। भाई, तुम शादी कर रहे हो या अपने माँ बाप के घर रहो, ये जिद्दें और मनमानियां तो तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। मैंने तुमसे कहा था ना नुज़त कि जुबैर देख रही हूं मैं काफी उलझने लगा है। मैंने भी आफ्ताब से कहा था कि इसे समझाएं। अब घर में होते तो देखते जरा कि क्या तमाशा बना रखा है इसने। अरे शुक्र करो, अच्छा हुआ नहीं थे। तुम भी चुप हो जाओ, इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं। आप कहाँ रह गए थे? अरे भाई, नदीम से मिलने गया था, वो मिले नहीं। शाकिर अली मिले, वो अपना घर ले गए, जबरदस्ती खाना खिलाया। आपने खाना खाया? नहीं, खा लूंगी। पता है आफ्ताब, आज जुबैर ने आयमन के साथ बहुत बदतमीजी की है। क्यों? वो रक्षी अपनी माँ के घर गई थी, उसने आने में देर कर दी, तो जुबैर समझा कि वो अब नहीं आएगी और ये सारा आयमन का कसूर है। आप जुबैर को अच्छी तरह समझा दें कि आइंदा घर में इस तरह का तमाशा दोबारा नहीं होना चाहिए। आप बुलाएं जुबैर को। हाँ, मैं भेजती हूँ। बुलाएं। मैंने आपको अपने हालात के बारे में बता दिया और आपके हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं जानता हूं कि बच्चे इतनी आसानी से आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको ही एडजस्ट करना होगा। बच्चे जानते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं? जी, मैं बच्चों की मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम उठाना नहीं चाहता। वो छोटे नहीं हैं, समझदार हो गए हैं। जी वो ये मैं क्या सुन रहा हूं, या तुम्हें बताने की जरूरत है? I'm sorry। जाओ जाओ।
आपने इतने अरसे शादी क्यों नहीं की? सवाल अच्छा है आपका। असल में आयमन, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी उनके लिए वक्फ की। शादी मैंने इस खौफ से नहीं की कि नई आने वाली पता नहीं मेरे बच्चों का ख्याल रख सकेगी या नहीं, उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। तो आप ये शादी बच्चों की खातिर करना चाह रहे हैं? नहीं, हम अपने लिए भी करना चाहते हैं। आप तो जानती हैं कि तन्हा जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। कोई तो होना चाहिए जिससे इंसान अपने दिल की बात कह सके। क्या कहते हैं आप? ठीक कह रहे हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, आप पूछना चाहती हैं? आपने इतने अरसे शादी क्यों नहीं की? सवाल अच्छा है आपका। असल में आयमन, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी उनके लिए वक्फ की। शादी मैंने इस खौफ से नहीं की कि नई आने वाली पता नहीं मेरे बच्चों का ख्याल रख सकेगी या नहीं, उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, या फिर जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ वो कर सकेगी या नहीं। मैं अपने साथ तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चों के साथ कोई ज्यादती करे, ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बस इसीलिए नहीं की मैंने। तो फिर अब क्यों? बस अब तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को भी। बेटी है मेरी, उसे कहीं छोड़कर मैं अकेला जा नहीं सकता। अन्ना भी हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब वो उन्हें संभाल नहीं सकते। तुम संभालोगी बच्चे? पागल हो गई हो? ठीक है, तुम्हें शादी करनी चाहिए, लेकिन 2 बच्चों के बाप से? तुम्हारा तो अकेले घर में गुजारा नहीं हुआ था। पुरानी बातें ना करो शासिया। उस घर में अब मेरा रहना बहुत दुश्वार हो गया। सारा दिन बस ताने सुनती रहती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना। क्या तुम वाकई गुजाली से शादी करना चाहती हो? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और कौन कौन है उनके घर में? 2 बच्चे हैं और अना भी है, जिन्होंने बच्चों को पाला है। आयमन, तुम्हें उन बच्चों को अपनाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ सकता है। जानती हूँ, लेकिन ये शादी मुझे हर हाल में करनी पड़ेगी। तमन्ना भी कोई रिश्ता हो तो मैं करूँ ना इसकी शादी। इसकी बदतमीजियां तो दूर दूर तक फैल चुकी हैं। अब तक तो सारे रिश्तेदारों को पता चल चुका है कि हाशिम की कोई गलती नहीं थी, इसी की थी। वरना हम समन की शादी हाशिम से क्यों करते? अरे नुसरत, मैं ये कब कह रही हूँ कि रिश्तेदारों में शादी करो। अरे ये बात दूर परे के लोगों में फैलाओ। और जुबैर को चाहिए कि वावेला करने के बजाय अपने मिलने जुलने वालों से जिक्र करे, किसी से आफ्ताब मियाँ जिक्र करें। अब ये मसला ऐसा थोड़ी है कि तुम इसको भूल के आराम से मुतमईन होके बैठ जाओ। जानती हूँ तमन्ना भी, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ये कहीं टिकेगी भी या नहीं। किसका फोन आ गया? हेलो, अरे समन बेटा, कैसी हो? अच्छा अच्छा, और हमारा हाशिम कैसा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाँ, नुसरत यहीं बैठी है मेरे पास। हाँ, मैं बात कराती हूँ, ये लो बात करो। जी बेटा, जीते रहो जीते रहो।
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। तमन्ना भी समन खैर से माँ बनने वाली है। हैं? माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। उसको भी मुबारकबाद दे दो मेरी तरफ से। बेटा तमन्ना भी तुम्हें बहुत मुबारकबाद दे रही है और दुआएं भी दे रही हैं। और हाशिम का है, वो तो बहुत खुश होगा। मेरी बात तो करवाओ उससे जरा। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात कर लूंगी, लेकिन उसे हमारी तरफ से मुबारकबाद जरूर दे देना बेटा। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। जुबैर को तो बता दो जरा। हेलो जुबैर बेटा, कहाँ हो तुम लोग? जी बाजार में है, वो रक्षी ने कुछ और चीजें लेनी थी, बस आते हैं थोड़ी देर। नहीं वहाँ ठहरो जरा। तुम ना आते हुए मिठाई लेते आना। खैरियत अम्मी? हाँ खुशखबरी है, तुम खैर से मामू बनने वाले हो। समन का फोन आया था। जी बेटा आ जाओ। हाय अल्लाह खुश रखे। लाख शुक्र है। आयमन मुझे काफ़ी रीजनेबल लड़की लगी है, और आपका ख्याल भी सही है कि शायद उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है। तुमने उसे खुल के सब कुछ बता दिया ना? हाँ बता तो दिया, मैंने उससे कह दिया है कि मैं ये रिश्ता सच्चाई की बुनियाद पर रखना चाहता हूँ। ये भी कह दिया कि अगर उसे मुनासिब ना लगे तो वो इनकार कर सकती है। अच्छा, उसने अपनी साबका जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ बताया? नहीं, ना मैंने पूछा ना ही उसने बताया। चलो तुम मुतमईन हो ना? जी अंकल, मुनासिब तो यही है, आप बात कर लें उसके वालिद से। मैं पहले एक दफा आयमन से बात करना चाहता हूँ। ये भी ठीक है। भी मुझे इजाज़त दो। नहीं, वो बच्चों से मिलके जाएगा, बस ट्यूशन ख़त्म होने वाली है अभी, उनकी मुलाकात भी हो जाएगी आपकी। नहीं यार, मैं दरअसल यहाँ से सीधा आफ्ताब की तरफ जाना चाहता हूँ। आयमन से ही बात हो जाएगी, और अगर बात हो गई तो मैं ये बात आफ्ताब के कान में बिठा दूंगा। ये भी ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि आयमन इस सिचुएशन से जल्द से जल्द बाहर आ जाए और मेरा मसला भी हल हो जाए। तुमने बच्चों को तो आयमन के बारे में मुझे नहीं बताया ना? नहीं, वो तो आप आयमन से पहले बात करेंगे फिर ही करूँगा। ठीक है, अगर अब ये तमाम मामला सेट हो जाए तो मेरे ख्याल में 2-4 दफ़ा आयमन को ले जाके बच्चों से ज़रूर मिलवा देना। हाँ ऐसे ही करूँगा। चलो भाई मैं चलता हूँ। चलें अंकल, खुदा हाफिज़, टेक केयर। हेलो आयमन, चंदा खाना खा लो। तमन्ना भी, मुझे भूख नहीं है। हेलो। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, हैं? ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, अभी आगे बात करता हूँ, ठीक है? ओके। हेलो। हाँ गजाली, वो भाई आयमन का फोन आ गया, वो इस रिश्ते पे तैयार है। अब तुम एक काम करो, बच्चों से बात कर लो। हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, मिल के फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? थैंक यू। पापा बहुत बहुत मुबारक है, आज तो आप बहुत खुश होंगे ना? भाई जाहिर है बात तो खुशी की है। आइए नदीम अंकल, आइए। अरे भाई कहाँ गायब रहते हो? मैं तुम्हारी तरफ गया था, तुम्हारा घर लॉक था। भाभी ये शख्स कभी शिकायतें करने से बाज नहीं आता। हाँ भाई, तुम कह रहे थे कि बड़े अच्छे वक्त पे आया हूँ।
ये मिठाई किस चक्कर में रखी? नदीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से आपके दोस्त नाना बनने वाले हैं। अरे वाह भाई वाह, बहुत मुबारक हो। हैं भाई, इसका मतलब है तुम बूढ़े हो गए हैं? हाँ, आप तो बड़े गबरू जवान है। कम से कम नाना दादा तो नहीं है ना। भाई ऐसा करो, हमें चाय पिलवा दो, बल्कि यूं करो कि हमारी चाय ड्राइंग रूम में भेज दो। ठीक है, ठीक। आओ आओ। चलिए। आयमन बेटा, हम चाहते हैं कि तुम इस घर की हर खुशी में शरीक रहो। हमारे इर्द गिर्द जो भी माहौल है ना, उसे कबूल करने में ही आफियत है। ये लो मिठाई खाओ और अपनी बहन समन के लिए दुआ करो। समन माँ बनकर? आप चाह रही हैं कि मैं घर वालों की खुशी में शामिल हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मुनासिब नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है बेटा, नुसरत तो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें कौन से गम और कौन सी खुशी में शामिल किया जाए। खैर छोड़ो, मिठाई तुमने खा ली ना, तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे। आप मेरी तरफ से समन को मुबारकबाद जरूर दे दीजिए। नीचे नदीम नहीं आए हैं, उनसे आके मिल लेना। ये खा लेना। आप आयमन की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो कभी भी नहीं मानेगी, मर जाएगी, लेकिन 2 बच्चों के बाप से शादी नहीं करेगी। यार तुम क्यों हमें मुसीबत में डाल रहे हो? खुद भी शर्मिंदा होगे, हमें भी शर्मिंदा करवाओगे। अव्वल तो वो मानेगी ही नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं भाई? घर में बिठा के रखेंगे इसी तरह उसे? नहीं नदीम भाई, हम ऐसा कब चाहते हैं कि वो यहाँ बैठी रहे, लेकिन ऐसे जैसे आप बता रहे हैं ना, 2 बच्चों के बाप का, वो नहीं मानेगी। उससे तो अकेली सास के साथ निभा नहीं हो सका, उसे नहीं बर्दाश्त कर सकी, तो 2 बच्चों को कैसे बर्दाश्त करेगी? अच्छा, अगर वो मान जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो साफ इनकार कर देगी। वो मान गई है। क्या? मैं उससे बात कर चुका हूं। क्या तुमने वाकई नदीम से कहा है कि तुम उस लड़के से शादी कर रही हो? जी। और नदीम ने तुम्हें ये भी बताया कि वो 2 बच्चों का बाप है और बच्चे भी कोई छोटे नहीं हैं। बताया। अगर ये सब कुछ जानकर भी बेटा तुम शादी कर रही हो तो अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन एक बात बता दूं, किसी दूसरी औरत के बच्चों को पालना अंगारों पे चलने के मुतरादिफ होता है। अंगारों पे तो मैं अभी भी चल रही हूँ तमन्ना। बस दिल को ये तसल्ली रहेगी कि ये आग मैंने अपने लिए खुद मुंतखब की। चलो, अल्लाह तुम्हें खुश और सुखी रखे बेटा, हमारी तो यही दुआ है। नबी, आयमन काफी अच्छी लड़की है, फैमिली भी अच्छी है, बहुत समझदार है वो। बेटा वो तो सब ठीक है, मगर तुमने बच्चों के बारे में बताया? जी, मैंने सबसे पहली बात यही कही थी उससे कि मुझे अपने बच्चों के लिए माँ की जरूरत है। आज उन लोगों ने हाँ भी कर दी है, बस मुझे बच्चों से फाइनल बात करनी है। गजाली बेटा, एक बात कहूँ? जी। अगर तुमने उस लड़की से सिर्फ ये कहा है कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए माँ की जरूरत है, तो बेटा ये बात तो गलत है ना? क्यों नबी? उसके दिल में भी सिर्फ तुम्हारे बच्चों की माँ बनने का अरमान तो नहीं होगा ना? उसे सिर्फ इतना कह देते कि तुम्हें भी जीवन साथी की जरूरत है। आपने बच्चों से बात की? साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन बता दिया है कि उन्हें माँ की जरूरत है, मान जाएंगे। अरमान, सहीफा, इधर आओ। अरे आहिस्ता 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 आहिस्ता।
अच्छा भाई, तुम दोनों को अन्ना भी ने बताया होगा कि मैं आप दोनों के लिए दूसरी अम्मी लेकर आ रहा हूँ। अब्बू, हमें दूसरी अम्मी नहीं चाहिए। मैं आपको ये शादी नहीं करने दूंगा। तो अब क्या करोगे? भाई तुमने भी आफ्ताब के घर भिजवा दिया, आयमन तैयार हो गई, पहले तुम्हें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए थी यार। बच्चों से तो कई बार बात की है अंकल, लेकिन इतना अजीब सा रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा, वरना मैं इस हद तक क्यों जाता। रात से परेशान हूं मैं। परेशान होने से कोई बात नहीं बनेगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि आयमन को बच्चों से मिलवा दो, ये बताया बगैर कि तुम उससे शादी करना चाह रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों ने बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे। बच्चों और अपने दरमियान फासले पैदा मत करो, ये बहुत नेचुरल है। माँ हो या बाप, बच्चे उसे शेयर करना नहीं चाहते। अगर तुम्हारे रवैये में खिंचाव पैदा हो गया तो ये शादी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो शादी भी तो मैं उनके लिए ही कर रहा हूँ अंकल। लेकिन बच्चे तो नहीं समझते ना यार। अच्छा फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा प्लीज। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीमू का लाभ। हाँ भाई, डिनर हो रहा है बच्चों का? बस ये आए ना, आप भी हमारे साथ खाना खाएं। जरूर खाएंगे। आयमन, आयमन ये गजाली, ये अरमगान, ये सहीफा। रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, रोती है तन्हाइयां। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।